सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में हम देखें 1964 में इसका फाउंडेशन हुआ एंड फाउंडेशन 1964 में जो इसका हुआ उसमें मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। मार्क्सिज्म की विचारधारा का और लेनिनिज्म की विचारधारा का यहाँ पर इन्फ्लुएंस काफ़ी देखने के लिए मिलता है। इसका जो यूनिक सिंबल है उसके पिक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है ये इसका यूनिक सिंबल है। अपोजिशन है इसका कम्युनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, यानी कि ये जो पार्टी है वो कम्युनलिज्म यानी कि साम्यवाद और इम्पीरियलिज्म उदारवाद से की कट्टर विरोधी है, बहुत अपोजिशन में है इसके। और क्योंकि ये इम्पीरियलिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना ही समाजवाद को पसंद करती है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो पार्टी है इसका जो मेन मोटिव है वो है कि इंडिया का जो सोशल जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो और इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो भी इम्प्रूव हो, यानी इंडिया के जो लोग हैं उनको, जो पुअर पीपल हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मिले टाइम टू टाइम। ये जो पार्टी है ये मेनली जो पार्टी है ये कहाँ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में सपोर्टर्स हैं इसके, यानी कि ये मेनली जो सपोर्ट करती है, इसको जो सपोर्ट करते हैं वो है पुअर फार्मर, गरीब किसान जो है, वर्कर्स जो हैं वो सभी, यानी कि मेनली जो है रिच पर्सन्स को फॉलो नहीं करती ये पार्टी फॉलो करती है पुअर जो क्राइटेरिया है हमारा उसको फॉलो करती है। इस पार्टी को अगर देखा जाए तो ये एज ए स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी है। हाल फिलहाल तो ये नेशनल पार्टी है लेकिन 30 ईयर्स ने एक ही स्टेट में वेस्ट बंगाल में राज किया है। 2004 में इसे 6% से ज़्यादा वोट गेट किए, इट गॉट मोर देन 6% वोट्स एंड 2004 में जो इसने नेशनल पार्टी 6% से ज़्यादा वोट जब इसने गेट किए तो एक नेशनल पार्टी बन गई और नेशनल पार्टी बनने के बाद इसको इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये हमारी हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो पार्टी है नंबर 5 दैट इज कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका जो फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन इसका हुआ 1925 में। ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में काफी सपोर्ट करती है, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को। इस पर भी काफी अच्छा इसका जो इन्फ्लुएंस है वो दिखाई देता है। अपोज करती है ये कम्युनलिज्म को, सेम ही है। कम्युनलिज्म एंड सेक्शनिज्म। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, according to this party, parliamentary democracy is to promote interest of poor class, poor working class. This party thought that parliamentary means democracy is there for only poor working class. नाइनटीन 1964 में इस पार्टी में एक स्प्लिट आया, जिससे 1964 में CPIM बन गई, मार्क्सिज्म पार्टी अलग बन गई। इसकी जो प्रेजेंस थी वो केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में काफी थी। के इलेक्शंस में ये एक स्टेट पार्टी बनकर रह गई। इसके 1.4% वोट्स इसको मिले और 10 सीट्स इसको मिली 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में।
इसने यूपीए गवर्नमेंट को इसने काफ़ी सपोर्ट किया, यूपीए गवर्नमेंट को इसने काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये जो हमने इससे पहले जो पार्टी पढ़ी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है मार्क्सिस्ट। इसका जो हम कह सकते हैं कि इसका जो यूनिक सिंबल है वो है इस तरीके का ही एक चिन्ह है, एक धारदार हथियार होता है और उसमें इस तरीके से वो फूड ग्रेन की एक वो बनी हुई है, ये है। तो ये इसका यूनिक सिंबल है। नेक्स्ट जो पार्टी की हम बात करें दैट इज एनसीपी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, ये दोनों सेम ही पार्टी हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म जो है वो इसके स्प्लिटेंस से बनी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दोनों की विचारधाराएं एक ही हैं, बस थोड़ा सा स्प्लिटेंस आ गया इनमें 1964 में। और मार्क्सिज्म के जो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे वो सभी सपोर्टर क्या हो गए, अलग पार्टी बना करके, और उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो अलग कर ली, स्प्लिट हो गए यहाँ से। नेक्स्ट जो पार्टी है हमारी वो है एनसीपी। एनसीपी का मतलब है हमारे पास नेशनल कांग्रेस पार्टी। नाइनटीन 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ और फॉर्मेशन इसका हुआ था स्प्लिट आया जब किसमें, कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी से जब स्प्लिट होकर ये 1990 में बनी, जबकि कांग्रेस पार्टी 1885 में ही फॉर्म हो चुकी थी। इसका गांधीयन जो विचारधारा है उस पर ज़्यादा सपोर्टर थे, इसके जो फॉलोअर्स थे। महाराष्ट्र में एक मेजर पार्टी है। महाराष्ट्र मेघालय 2004 तक ये कांग्रेस के साथ थी, उसके बाद ये एक मेंबर ही बनकर रह गई यूपीए का। तो सिंपल सी ये एक पार्टी है। ये हो गई हमारी कौन सी पार्टी, एनसीपी। तो हमने 6 पार्टीज जो हैं वो मेन पढ़ी हैं। कौन कौन सी पार्टी हैं जो हमने पढ़ी हैं मेन, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बीएसपी, सीपीआई एंड एनसीपी। ये 6 पार्टीज हमने यहाँ पर पढ़ी जो कि नेशनल पार्टी, एज ए नेशनल पार्टी रन करती हैं। एनसीपी का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1990 में। कांग्रेस जो 1885 में बनी थी उसी की स्प्लिट से ये 1990s में एक पार्टी बनी है जो कि गांधीयन जो थॉट्स हैं, गांधीयन जो विचारधारा है, गांधीयन थॉट्स हैं उनको फॉलो करती है। महाराष्ट्र में ये एज ए मेजर पार्टी पहले से ही शो होती थी। 2004 में ये जब स्प्लिट हुए, 2004 तक ये इनके साथ थी, कांग्रेस के साथ। उसके बाद इसका स्प्लिटेंस हो गया, फिर ये यूपीए की एक मेंबर ही बनकर रह गई। नेक्स्ट हम पार्टी की बात करें, स्टेट पार्टीज की अब हम बात करेंगे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे नेशनल पार्टीज की, अब हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज की। स्टेट पार्टी के लिए मैंने कंडीशन आपको बता दी थी कि जो भी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं उनमें एटलीस्ट 2 स्टेट पार्टीज के लिए कंडीशन क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में 6% तो वोट 6% वोट हो कम से कम, और कोई भी 2 सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी 2 सीट्स हो तो ये स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो सकती है जिसके पास भी ये क्वालिटीज हो। तो ये हमारी स्टेट पार्टी की कुछ कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेट पार्टीज में कौन कौन सी पार्टीज आती हैं। स्टेट पार्टीज में आने वाली जो पार्टीज हैं उनमें जैसे है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, और भी काफी सारी पार्टी हैं जैसे समता पार्टी है, आप पार्टी भी एक स्टेट पार्टी ही समझ सकते हैं आप,
तो ये बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सब स्टेट पार्टीज में आती हैं। स्टेट पार्टी का आपको एक मैप गिवन है, वो मैप आप देख सकते हैं, जो कि रीजनल पार्टी है 2007 के अकॉर्डिंग ये मैप आपको गिवन है। इस पार्टी में, इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया, जैसे इसमें आप देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टी है वो बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की पार्टी की, तो उसमें जम्मू कश्मीर एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू कश्मीर एंड नेशनल फ्रंटियर्स पार्टी है। हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में है उत्तराखंड क्रांति दल, शिरोमणि अकाली दल जो कि अब तक चल रहा है, इंडियन नेशनल लोक दल। हम बात करते हैं पंजाब में शिरोमणि अकाली दल चल रहा है, और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल जो पार्टी है वो कर रही है। जनता दल जो कर रहा है वो उत्तर प्रदेश में लोक दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है रूल, असम में असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, असम घाना परिषद, एंड अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल कांग्रेस, नागालैंड पीपल फ्रंट। इस तरीके से काफ़ी सारी, जो मणिपुर में मणिपुर पीपल्स पार्टी, मिजोरम में मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये सभी स्टेट पार्टीज़ हैं। स्टेट पार्टी मतलब उस स्टेट में काफ़ी इन्होंने अपना जो भी वोटिंग का जो रूल्स हैं वो काफ़ी इन्होंने अपने बना लिए हैं। वेस्ट बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, केरला में फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, केरला कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, कर्नाटका में जनता दल है, यूनाइटेड गोवंस डेमोक्रेटिक पार्टी गोवा में है, महाराष्ट्रवादी गवर्निंग पार्टी ये गोवा में है, तमिलनाडु में है आपकी ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्रा कजंगा पार्टी है, पौंडीचेरी में पौंडीचेरी मुनेत्रा कांग्रेस है। तो इस तरीके की डिफरेंट जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो हर गवर्नमेंट में यानी हर स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट पार्टीज़ में। आपको एक तो अपना जो मैप है ये आपको पूरा फिल करना है। मैप के अंदर, मैप में आपको देखिए स्टेट पार्टीज को शो करना है और एक नेशनल पार्टीज जो हैं इस समय करंट सिचुएशन में ये जो नेशनल पार्टीज हैं, इन नेशनल पार्टीज का रूल कहाँ पर है ये आपको एक सेपरेट मैप में शो करना है। और ये जितनी भी नेशनल पार्टी हैं इनका एक आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट में आपको ये सारी नेशनल पार्टी के बारे में, या फिर ये कह सकते हैं एक लाइन टू लाइन इसका मतलब सबके बारे में क्या हो जाए, एक कंपैरिजन हो जाए, कंपैरिजन चार्ट भी आप इसका बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया होमवर्क। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट होमवर्क करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के आगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसमें आपको चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज बताई जाएंगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। So thank you, have a nice day and do your homework complete, because many students are not completing their homework on time. Please send your homework on Saturday only. I will check it on the same day, not later than.